जी आओ आओ, गाड़ी एकदम ठीक हो गई, अब कुछ नहीं होगा जी, आओ जी। अब कुछ हुआ ना तो मैं तेरे को छड्डूंगा नहीं। अरे कुछ नहीं होगा जी, आओ आओ चाचा जी आओ। आओ जी, पहले आप आओ पीछे, आप आओ जी, आप पीछे आओ। क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? बताऊंगा संदीप, अभी प्लीज थोड़ा शांत रहना प्लीज। कब बताओगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, बाद में चाय के साथ। चाय पियोगे? अब तू बोला ना तो मैं तेरे छटांगा नहीं, चला तो जा। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। देखिए, मुझे पोपटलाल जी का फोन आया था, मैंने आपके सारे डिटेल सर जी को बता दिए। तो आप हैं दया बहन? हाँ, टप्पू के पापा। देखिए, मैंने फाइल पढ़ ली, यही नहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मैंने जेठालाल जी के केस के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है। आप लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमने जेठालाल जी को भारत वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपके हिसाब से टप्पू के पापा कब तक आएंगे? देखिए बहन जी, इस मामले में छोटा सा प्रोसीजर है। सबसे पहले पाकिस्तानी अथॉरिटीज जेठालाल जी के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद जिस बेस कैंप में उन्हें पकड़ा गया है वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो रिपोर्ट पाकिस्तान मिलिट्री एजेंसी के पास जाएगी, वहां से वो रिपोर्ट पाकिस्तानी एम्बेसी के पास जाएगी, पाकिस्तानी एम्बेसी से वो रिपोर्ट इंडियन एम्बेसी जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है वहां जाएगी, वहां से रिपोर्ट इंडिया में आएगी, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आके वो रिपोर्ट हमारे ऑफिस में आएगी। फिर उसके बेसिस पे हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक फर्दर कितनी रिपोर्ट आएगी जाएगी? टप्पू के पापा कब आएंगे? हाँ, देखिए, इस मामले में हमारी मिनिस्ट्री को जो भी कार्रवाई करनी है वो हम बड़ी तेजी से करेंगे, लेकिन उनके देश में जो कार्रवाई होनी है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए जेठालाल जी एग्जैक्टली कब वापस आएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ पप्पू बोल। हाँ सोडी, क्या हुआ? नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं हो पाया, पर मिनिस्टर साहब ने तसल्ली दी है। उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ। यार अब तो आशापुरा माता जी पे पूरा भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ करेंगी और अपना जेठापुरा जल्दी से जल्दी वापस आ जाएगा। चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, टेक केयर। अरे लेकिन सोडी। चाचा जी बारिश हो रही है, आओ दया भाभी जी, टप्पू पुत्र। सोडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें हम? वही मैं भी सोच रहा हूँ चाचा जी कि अभी हम लोग क्या करें। बापूजी, बापूजी हम पाकिस्तान जाएंगे। और कर भी क्या सकते हैं? उसकी ऑफिस यहाँ दिल्ली में ही है ना? हाँ यहीं दिल्ली में ही है। बाबूजी हम वहाँ जाकर उनको समझाएंगे कि टप्पू के पापा गलती से पाकिस्तान में आ गए हैं। पाकिस्तान की सरकार मान जाएगी। उनको कहेंगे कि वो कोई जासूस नहीं है, उनको एक दुकान है और हमारे सुखी परिवार है भारत में, और मैं उनकी पत्नी हूँ दया, टप्पू के पापा गड़ा। वो मान जाएंगे बाबूजी। उसके लिए तो पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ेगा और उसके लिए हमको पाकिस्तान हाई कमीशन जाना पड़ेगा। तो हम पाकिस्तान हाई कमीशन जाएंगे, जाएंगे हम बापूजी। हाँ बहू, तू सही कह रही है, जेठिया के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे। हाँ दादाजी, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे और पापा को छुड़ा के लाएंगे। टप्पू को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, चलो आओ पाकिस्तान एम्बेसी चलें। ये आ गया सामने पाकिस्तान एम्बेसी। हाँ वो वहाँ संदीप है, थैंक यू।
चाचा जी पापा जी। अब बहन जी हमें पाकिस्तान जाना है, आप हमें जल्दी से वीजा दे देंगे? आप लोगों को पाकिस्तान जाने की इतनी क्या जल्दी है? सर वो बात ये है कि हमारा जेठा भरा जासूसी का इल्जाम? ये तो बड़ा ही संगीन मामला है। आपको पाकिस्तान का वीजा नहीं दिया जा सकता। अरे देखिए, मेरा बेटा जासूस नहीं है, वो तो एक सीधा साधा व्यापारी है। देखिए आप अभी क्या भी टप्पू के पापा को छोड़ने के लिए कह दीजिए या फिर हमें पाकिस्तान का वीजा दे दीजिए। हाँ। माफ कीजिएगा मोहतरमा, हम आपको पाकिस्तान का वीजा नहीं दे सकते। ये हमारे मुल्क की डिप्लोमेसी का मामला है और हमारा मुल्क इसकी इजाजत कतई नहीं दे सकता। ठीक है, तो फिर जब तक आप हमें वीजा नहीं देंगे हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। मुझे सोने दो प्लीज, प्लीज मुझे सोने दो। तो कबूल कर लो कि तुम जासूस हो। मैं कबूल कर लूंगा तो मुझे सोने दोगे? सोने ही नहीं, तुझे छोड़ भी देंगे। सच? तो फिर मैं घर जा सकता हूँ? हाँ, यहां से और बड़े घर, मतलब? मतलब बड़ी जेल, उम्र कैद। मैं कबूल करता हूँ तो सजा, नहीं करता हूँ तो सजा, तो मैं क्या करूँ? हाँ बेगम, हाँ मुझे याद है। हाँ, आपकी अम्मी को लेने रेलवे स्टेशन। हेलो हेलो, पता नहीं क्यों ये बार बार 4 दिनों से सिग्नल छोड़ रहा है। बेगम समझेंगी कि मैंने फोन कट किया है। लगता है आज इस फोन की वजह से हमारी शामत आएगी। मैं आपका यह फोन ठीक कर सकता हूँ। तू कैसे करेगा, तुझे आता है? अरे मेरी मोबाइल टीवी बेचने की दुकान है मुंबई में, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब नहीं छोड़ेगा सिग्नल। हाँ बेगम, सॉरी वो फोन कट गया था। तुम्हें तो मालूम है यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है। अरे नहीं नहीं, मुझे याद है। हाँ, अम्मी कौन सी ट्रेन से आ रही है? बस बस बस, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी पहुँचता हूँ। हाँ बेगम, हाँ जी, खुदा हाफिज। भाई साहब, क्या मैं भी बेगम से बात कर सकता हूँ? मेरी बेगम से तुम्हें क्यों बात करनी है? नहीं नहीं भाई, मैं अपनी बेगम की बात कर रहा हूँ। मेरी दया मेरी बहुत चिंता कर रही होगी। एक आधे मिनट के लिए अगर मैं उससे बात कर लूंगा तो उसको और मुझे, हम दोनों के मन को शांति मिल जाएगी। भाई प्लीज। ये क्या कर रहे हो? जनाब, इसको फोन करने दीजिए। कम से कम हमें ये तो पता चले कि हिंदुस्तान में किसको कॉल कर रहा है। फिर हम उस नंबर को ट्रेस करके बाकी की जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे हेलो दया, टप्पू के पापा। जेठिया को फोन पापा। टप्पू के पापा। दया, टप्पू के पापा। दया, टप्पू के पापा। दया, टप्पू के पापा बोलिए। दया, मैं हेलो 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 दया, हेलो। हेलो। अरे इसकी बैटरी खत्म हो गई, जल्दी चार्जर लाओ। चार्जर नहीं है। अरे नहीं है का क्या मतलब है? अरे नहीं है मतलब नहीं है। हेलो
दया भाभी जी, लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं दोबारा उस नंबर पे डायल करता हूँ। हाँ। अरे फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। लेकिन बहू क्या कहा क्या जेठिया ने? बाबूजी वो कुछ कहे उसके पहले ही फोन बंद हो गया। फोन बंद ही आ रहा है। जेठालाल के सिलसिले में मुझे फोन आया था। हाँ। देखिए चाचा जान, मोहतरमा, इस तरह यहां बैठने से मसला हल होने वाला नहीं है। जेठालाल के केस की तहकीकात चल रही है और इस बिना पर मैं आपको पाकिस्तानी वीजा नहीं दे सकता। लेकिन उसमें तहकीकात क्या करनी है? मेरा बेटा निर्दोष है। यह फैसला मैं नहीं कर सकता। देखिए साहब भाई, भारतीय स्त्री के लिए उसका पति उसका श्वास होता है। अगर पति को तकलीफ होगी तो आप समझ सकते हैं कि पत्नी की कैसी हालत होगी। अब प्लीज टप्पू के पापा को छुड़वाइए ना। देखिए मोहतरमा, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन यहां बैठने से मसला हल होने वाला नहीं है। यह दो मुल्कों के आपसी कानूनी कार्रवाई का मसला है, इसमें वक्त लगेगा। हमें माफ करिएगा। चलो बहू, हमारा समय बुरा चल रहा है। चल, चल, चल। छोड़ दो इसे। जनाब, अब इससे कोई सवाल नहीं करेगा। थैंक यू साहब, थैंक यू। लेकिन जनाब, इससे पूछगूछ करने लाहौर से खुद करीम खान साहब आ रहे हैं। अरे आओ आओ जेठा मियाँ, हो गई पूछताछ पूरी? नहीं, अब कह रहे लाहौर से कोई करीम खाना के पूछताछ करेंगे। करीम खान? हाँ, क्यों? क्या हुआ? भाईजान, करीम खान ऐसे तहकीकात करता है जैसे किसी से दुश्मनी निभा रहा हो। हाँ जनाब, कहते हैं करीम खान इस जहान में दोज़ख का एहसास कराता है। एक नंबर का जालिम है वो। उसकी तहकीकात के डर से तो जो गुनाहगार नहीं होता वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। खुदा खैर करे भाईजान, अब आपका बचना नामुमकिन है। बॉर्डर के इस इलाके पर हाई अलर्ट लगा दो। और जनाब, करीम खान साहब आ गए हैं।
जनाब। तशरीफ रखें जनाब। जनाब बहुत दिनों बाद। मुझे तहकीकात के वक्त बेवजह की गुफ्तगू पसंद नहीं। कौन है वो मुखबिर? जनाब अपना नाम जेठालाल बता रहा है। क्या कबूलियत हुई है? कबूल तो उसने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन जनाब वो जितना मासूम दिखता है उतना ही शातिर है। मुझसे भी ज्यादा शातिर। कहाँ है वो कबूतर? जी चांद। जनाब अभी पेश करता हूं। ताला खोलो। चलो, करीम खान साहब आ गए हैं। चल, अब तुझे तेरे दादा परदादा पूरा खानदान याद आ जाएगा। चलो। जेठा भाईजान, खुदा हाफिज। अब शायद कभी मुलाकात नहीं होगी। मतलब हम समझाते हैं। चलो। एक ट्रक और एक साइकिल अगर आपस में टकरा जाए तो साइकिल का क्या हाल होगा? आप मुझसे कहेंगे भाई मेहता साहब कैसे सवाल कर रहे हैं, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है कि साइकिल के हालात क्या हो जाएंगे। बस ठीक वैसे ही हालात इस वक्त जेठालाल के हैं। ट्रक की तरह सामने है करीम खान और साइकिल की तरह बेबस इस वक्त है जेठालाल। अब जेठालाल का क्या होगा आप बहुत अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। और उधर दया भाभी के भी दिल्ली में हाल बड़े खराब है। वो पूरे प्रयास कर रही है किसी तरह से जेठालाल को वापस पाकिस्तान से लौट आने के लिए, लेकिन सारे प्रयास निष्फल साबित हो रहे हैं। अब एम्बेसी से वीजा भी नहीं मिला पाकिस्तान जाने के लिए, यानी कि आखिरी उम्मीद भी गुब्बारे की तरह फूट गई। स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच में आखिरी ओवर में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा हो। अब दया भाभी क्या करेंगी? अब उनके पास कौन सा रास्ता बचता है? कहावत है कि अगर ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो 10 नई खिड़कियां खोल देता है। अब देखना यह है कि दया भाभी कौन सा नया प्रयास करती हैं, और देखना यह भी है कि करीम खान किस तरह जेठालाल को यह कहने के लिए मजबूर करते हैं कि वो जासूस है। यानी कि दोनों तरफ ड्रामा भरपूर है लेकिन ठहाकों के साथ। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी हम लोग क्या करें। समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है सोडी। अरे मंत्री, नेता, अफसर किससे नहीं मिले हम, कहाँ नहीं गए हम। मुझे तो अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसा मत कहिए बापूजी, आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? अरे तो क्या करें हम बहू, कहाँ जाए, किसके पास जाए हमारी फरियाद लेकर? कैसे छुड़ाए जेठिया को? है कोई रास्ता हमारे पास? एक रास्ता है बापूजी। आप ही हमेशा कहते हैं ना, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, भगवान का। हे माता जी, मुझे तुझ में पूरी श्रद्धा और विश्वास है। आज ये तेरी भक्त अपनी भक्ति की कसौटी करने आई है।
हिंदुस्तानी जासूस हो। अगर तुम गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हो गए, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। और तुम्हारी इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि तुम्हारी तहकीकात करीम खान कर रहा है। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि सलाखों के पीछे तुम बात का अफसोस मनाओगे कि तुम पाकिस्तान में दाखिल हुए तो क्यों हुए, और तुम्हारी तकदीर में करीम खान की ही तहकीकात क्यों लिखी थी। मैं जासूस नहीं हूँ साहब, मैं एक सीधा साधा व्यापारी दुकानदार हूँ। खबरदार जो करीम खान के साथ तकरीरें की तो। और क्या मिला है मुखबिर के पास से? जनाब, ये कुछ सामान बरामद किया था इससे, इसका मोबाइल, इसका रुमाल और इसका पर्स। ये मेरी बेगम के बालों में लगाने की पिन है। वो ऊँट पर बैठने से पहले बाल में से गिर गई तो उसने मुझे दी थी संभाल के रखने के लिए। बहाना अच्छा है ये। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। ये कौन है ये? ये मेरे बापूजी, पिताजी है। झूठ, सफेद झूठ। ये जनाब जयंतीलाल जी हैं। नहीं नहीं, ये मेरे बापूजी चंपकलाल जी है। जयंतीलाल जी तो मेरे दादाजी का नाम है। हाँ, मेरे बापूजी और दादाजी सेम टू सेम दिखते हैं। एक मिनट, आप मेरे दादाजी को जानते हैं? मतलब मेरे दादाजी भी सरहद पार करके पाकिस्तान में आ गए थे। तो फिर आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हैं? तुम जनाब जयंतीलाल जी के पोते हो? हाँ। खड़े जाओ। करीब आओ। जेठा भाईजान, जनाब जयंतीलाल जी की एक तस्वीर हमारे घर में टंगी हुई है। आप शायद ये बात नहीं जानते कि आपके दादा जान के बहुत एहसान हैं हम लोगों पर। बंटवारे से पहले आपके दादा जान जयंतीलाल जी और मेरे दादा जान रहमत खान हिंदुस्तान के एक ही गांव में रहते थे। दोनों पड़ोसी थे और पक्के दोस्त थे। यहाँ तक कि हमारी दादी जान आपके दादा जान को भाई मानती थी। बदकिस्मती से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बहुत खून खराबा हुआ, दंगे फसाद हुए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उस वक्त आपके दादा जान ने धन दौलत जेवर से मेरे दादा जान की बहुत मदद की, जिससे वो पाकिस्तान में आकर के एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आपके दादा जान के बहुत एहसानात हैं हम लोगों पर। आपके दादा जान एक सच्चे और नेक इंसान थे। हमारे लिए तो वो खुदा के फरिश्ते थे। और आप भी अपने दादा जान की तरह नेक और सच्चे होंगे। वाह दादाजी, आपकी अच्छाई का फल आपके पोते को मिल रहा है। जनाब, जेठालाल के कपड़ों की जांच हो चुकी है।
इस कमीज में जो फिरकी लगी है वो फिरकी है, कोई ट्रांसमीटर नहीं। अब किसी भी तहकीकात की कोई गुंजाइश नहीं है। हेलो जनाब उपाध्याय साहब, मैं करीम खान बोल रहा हूँ। कहिए करीम खान साहब। हमने जेठालाल को सरहद पे जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। देखिए करीम खान साहब, जेठालाल बेकसूर है। आप सही फरमा रहे हो उपाध्याय साहब, हमारी तफ्तीश भी इसी नतीजे पर पहुंची है। हम अगले 2 घंटे में अपनी कागजी कार्रवाई के बाद जेठालाल को रिहा कर देंगे। हाँ उपाध्याय साहब, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान वाले जेठालाल को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। उपाध्याय साहब, आप सच बोल रहे हैं? जी हाँ। ओए वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। ओ, तूने हमारी सुन ली। और रब जी, तूने हमारी सुन ली। भाभी जी, चाचा जी, टप्पू पुत्र, ओ पाकिस्तान वाले जेठाप्रा को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। दिया भाभी जी, दिया भाभी जी। मम्मी 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 मम्मी, पापा आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान वाले पापा को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। टप्पू के पापा वापस आ रहे हैं। टप्पू, बहू, हमारा जेठिया वापस आ रहा है। हमारा जेठिया वापस आ रहा है। हमारा जेठिया वापस आ रहा है। छोड़ी छोड़ी चाचा जी, जेठिया वापस आ रहा ओ तेरी, ओ उपाध्याय, सॉरी सॉरी, ओ इतनी खुशी में मैं भूल ही गया। 1 मिनट चाचा जी, उपाध्याय साहब का फोन। हेलो, हाँ उपाध्याय साहब, मैं जेठा का पिता चंपकलाल बोल रहा हूँ। चाचा जी, खूब खूब अभिनंदन आपको। अभी पाकिस्तान वालों से बात हुई थी हमारी। वो लोग जेठालाल को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। हम लोग भी वहाँ आते हैं। चाचा जी, मैं क्या कहता हूँ, जेठाप्रा को भुज पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। हमको यहाँ से भुज पहुंचने में कम से कम 6-7 घंटे लग जाएंगे। तो हमको मुंबई जो है 1 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट मुंबई के करा लेते हैं और जेठाप्रा को हम लोग आज ही मुंबई में मिल लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ उपाध्याय साहब। चाचा जी, मैंने सारी बात सुन ली है। हाँ, मैं जेठालाल को बॉर्डर से लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचाने का इंतजाम करता हूं। उपाध्याय साहब, आपने भी जेठा को छुड़ाने में बहुत मदद की है, बहुत मदद की है हमारी। चाचा जी, ये तो हमारा कर्तव्य है। सारे भारतीय हमारे भाई बहन हैं और उनकी रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। आपका भी खूब खूब आभार। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। हाँ, रखता हूँ। ठीक है। ये लसोड़ी। चाचा जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। बोल श्री अम्बे मात की। चाचा जी, मैं गोकुलदा वालों को भी फोन कर देता हूँ कि जेठाप्रा छूटने वाला है। हाँ, उनको भी चिंता हो रही। छोड़ी। हाँ छोड़ी, बोलो। ओ मेहता साहब, ग्रेटेस्ट ग्रेट न्यूज है। क्या हुआ, बताओ ना। ओए, जेठाप्रा जासूस नहीं है, ये प्रूफ हो गया है। और अभी पाकिस्तान वाले जेठाप्रा को 2 घंटे में भुज बॉर्डर पे छोड़ रहे हैं। अरे क्या बात है छोड़ी, कमाल कर दिया तूने। मेरे जीवन की सबसे बढ़िया खबर सुना दिया आज। मजा आ गया। मेहता साहब, क्या हुआ, जल्दी बताइए। क्या न्यूज है? अरे जेठालाल जासूस नहीं है, प्रूव हो गया। और जेठालाल को छोड़ रहे हैं। बोलो आशापुरा मात की। अरे सुंदर भाई, पक्का क्या हुआ? अरे जीजाजी को पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया है। सच? जीजाजी छूट गए? हाँ, जीजाजी छूट गए। थैंक यू बका। जीजाजी छूट गए। जीजाजी को पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया। जीजाजी को पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया। जीजाजी वापिस आ गए। जीजाजी
छूट गए, छूट गए। चलो चलो चाचा जी जल्दी, जय बाबा जी जल्दी जल्दी जल्दी। अरे संदीप क्या हुआ क्या हुआ? और अपना जेठ अपना 2 घंटे में छूटने वाला चाचा जी 2 घंटे में मुंबई पहुंचना है। मित्रों आज नहीं, आज की तारीख में नहीं, यहां भी नहीं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा था, आप सोचेंगे क्या मेहता साहब पागल हो गए, कभी यहां कभी वहां कभी इधर कभी उधर, और सचमुच मैं पागल हो गया हूं, मैं खुशी से पागल हो गया हूं मित्रों। खुश क्यों ना हूं, मेरा परम मित्र जेठालाल पाकिस्तान से वापस लौट के आ रहा है, और वहां से वापस लौट के आना ठीक ऐसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया हो। मुझे लगता है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तैरना ना आता हो वो समुद्र तैर के पार कर ले, ठीक ऐसी स्थिति अभी है, और जेठालाल लौट के वापस आ गए। और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं दया भाभी के विश्वास को, उनके संघर्ष को, और उनके भीतर जो प्रबल इच्छा, प्रबल लड़ाई करने की जो ताकत है, उसको प्रणाम करूं। भाई क्या बात है, प्रणाम मैं करना चाहता हूं जेठालाल के दादाजी श्री जयंतीलाल जी के सत्कर्मों को, उनके पुण्य कर्मों को। सचमुच किसी ने कहा कि आप जीवन में अच्छे अगर कार्य करें तो वो उस बीज की तरह होते हैं जो आज नहीं तो कल आपके आने वाली पीढ़ियों को वृक्ष के फलों के रूप में अच्छे परिणाम देंगे। भाई अब जेठालाल वापस लौटेंगे, और आप सोच सकते हैं कि जब पाकिस्तान से वापस लौट के आएंगे तो गोकुल धाम के निवासी किस तरह से उनका स्वागत करेंगे। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप बहुत धमाल होगा, हंगामे होंगे, आप भी बेताब है देखने के लिए, मैं भी बेसब्र हूं ये सब जानने के लिए कि क्या होगा। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रॉकेट कहीं भी छूटे तो घूम के जेठालाल की दिशा में ही आता है। अब देखना यह होगा कि यहाँ पटाखे किस तरह छूटते हैं। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई हो गया तैयार? हो गया। करीम भाई अगर आप इजाजत दे तो मैं फिर से जरा लॉकअप में जा सकता हूँ? क्यों, घर नहीं आना? नहीं नहीं जाना है, वो तो मोहसिन भाई, कादर भाई, अली भाई को जरा आओ बोल के आऊँ। ठीक है जाओ जाओ। अरे मियाँ आप वापस यहाँ, और ये क्या है? अरे मैं छूट गया, मैं चला अपने देश, अपने परिवार के पास। अरे भाईजान ये करिश्मा कैसे हो गया? हाँ अरे क्या हुआ? ये तो कमाल हो गया हैं? अली मियाँ मुकद्दर है भाई का। सच में आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरा मुकद्दर वाकई में अच्छा है, मैं तो मुकद्दर का सिकंदर निकला। अरे अली मियाँ इनके दादा जान के अच्छे कर्मों का सिला आज इनको हासिल हुआ है, इसलिए कहता हूँ अच्छे बने रहिए, क्योंकि अच्छाई का सिला एक न एक दिन जरूर मिलता है। हाँ ये आप सीखिए मियाँ, और सरहद के तार चुराना बंद कीजिए। जैसे को तैसा मिला है कादर भाई। क्या बोल रहे अली भाई? चलो चलो मैं चलता हूँ, और मुंबई आओ तो जरूर मिलना, मैं तुम सबको शूटिंग वूटिंग दिखाने लेके जाऊंगा। अरे जेठा मियाँ बस यहाँ से छूटते ही सीधे मुंबई आ जाएंगे। लेकिन जैसे मैं गलती से सरहद पार इस तरफ आ गया था वैसे मत आना भाई, वीजा बीजा कागज बागज लेके आना। ओके बाय। करीम भाई इसमें कार्ड में मेरा एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ है, मैं घर जाके बापूजी को बात करूंगा, बहुत खुश होंगे वो, और आप भी हमारे घर मुंबई जरूर पधारना। अरे जरूर जरूर। करीम भाई आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे जेठा भाईजान ये तो आपके दादा जान के एहसानों के समुद्र के सामने हमारा तो बाल्टी भरी एहसान है भाई। है चलो अब एहसान की बात मत करो, अब तो अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ओके चलो मुसाफिर भाई। मुदस्सर। ओह सॉरी सॉरी।
रहने दीजिए, मुसाफिर ही चलेगा। चलिए चलता हूँ, ठीक है कुरैशी भाई, चलो हैं, खुदा हाफिज बोलते हैं ना, खुदा हाफिज है, कुछ बोलो चालो माँ। चांद भाई हैं, और मुंबई आएंगे तो अब क्या मैं आपकी खातिरदारी करूंगा? मतलब आपने मेरी की वैसी नहीं है, वो खातिरदारी वाली खातिरदारी। ठीक है, चलो खुदा हाफिज, चलो भाइयों। अल्लाह हाफिज भाईजान, फिर मिलेंगे। नहीं भाई, इधर नहीं, इधर छोड़ के आप बोलेंगे उधर मिलेंगे, इधर नहीं। चलो ओके ओके। सर, मिस्टर जेठालाल। वेलकम बैक मिस्टर जेठालाल, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबकी वजह से आज मैं अपने वतन में वापस आ पाया हूँ। मिस्टर जेठालाल, ये तो हमारा कर्तव्य था, लेकिन आपको वापस लाने में आपकी वाइफ दया बहन के जज्बे और जोश के साथ की गई कोशिश का है। वही दया, बापूजी, टप्पू, वो सब कहाँ है? मिस्टर जेठालाल, वो दिल्ली से मुंबई पहुंच रहे हैं। जब आप मुंबई पहुंचेंगे तो वो लोग आपको एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे। दिल्ली? हाँ, वो हुआ ये कि जब आप वहां थे अच्छा। जेठालाल जी, आपके प्लेन का वक्त हो गया है, आप जल्दी से एयरपोर्ट निकलिए। चलिए। हाँ जी, एक बार और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जयबिन कितनी खुश होगी ना, सच लिया। चलो चलो जल्दी करो। हाँ एक मिनट, ये आने बाकी है अभी। अरे इतनी खुशी के मौके पे माधवी भाभी भिड़े मास्टर कैसे लेट हो सकता है? अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि भिड़े को एयरपोर्ट ले जाना कैंसिल कर दो। आई बाबा आ गए। क्या भिड़े अंकल, शिक्षक होके लौटाते हो? नो डिसिप्लिन। बढ़िया। भिड़े मास्टर इतना टाइम थोड़ा ही लगता है। अरे हाथी भाई, अभी जेठा वापस आ रहा है तो उसका वेलकम करने के लिए फूलों का हार चाहिए ना, तो उसी का बंदोबस्त कर रहा था फोन पे। अभी जाते समय रास्ते में कलेक्ट करना है वो। मैं क्या कहती हूँ कि वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आए उसके पहले ही हम सब एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। हार किसके पास है? देखिए, एयरपोर्ट के कुछ नियम होते हैं। एक मिनट भाई भिड़े, तू आदमी है या चलती फिरती इंस्ट्रक्शन बुक है यार? जब देखो शुरू हो जाता है, यहाँ तो ट्यूशन चालू मत कर। हाँ चलिए आप लोग यहाँ रुकिए, मैं पता करके आता हूँ फ्लाइट का क्या स्टेटस है, ठीक है? क्या है ये भाई? यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, तो ऐसे एयरपोर्ट पे शुरू हो जाता है। अरे नियम का पालन करना जरूरी होता है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए। बोलिए बोलिए। उन लोगों की फ्लाइट लेट कर गई है। अरे भाई चलो भाई चलो। अरे चाचा जी, अरे यार चाहिए चाहिए। कोई बात नहीं, वो पहुंच गए चाचा जी, हम जी मुंबई। आप जल्दी किसी को पूछे ना कि टप्पू के पापा का विमान आ गया कि नहीं। क्रैक दे पापा। ओह एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। वो भुज से आने वाली फ्लाइट लैंड हो गई। जी हाँ आ गई। अच्छा सुनो सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, जेठा का यही इंतजार करते हैं। करेक्ट चाचा जी। ओह मम्मी दिखे? नहीं बेटा नहीं है। अरे
बापूजी। ठीक है ना बाबूजी? हाँ बाबूजी, अभी एकदम ठीक हूँ। पापा टप्पू, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। पापा कैसे है तू? एकदम ठीक पापा। पापा आप कैसे हो? एकदम ठीक हूँ। अरे सोटी, सोटी, वाह वाह वाह, तुम सबको देख के इतना अच्छा लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम लोगों से मिल रहा हूँ। ओए जेठापुरा, और तुमको देख के दिल खुश हो गया। और ये तो कुछ भी नहीं, बाहर पूरी गोकुल धाम सोसाइटी आई होगी तुम्हारा स्वागत करने के लिए। अच्छा, चलो 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 चलो। जरूरत है भाई। ऐसे कैसे जेठालाल, तुम विदेश प्रवास करके आए हो? अरे विदेश प्रवास नहीं भाई, विदेश कारावास करके आया हूँ। कोई बात नहीं, वापस आ गए ना? आ गया भाई, आ गया। तुझे उधर जेल में बहुत याद किया भाई। तुम लोगों को मालूम नहीं कि एयरपोर्ट पर पटाखे फोड़ना और शोर शराबा करना कानूनी अपराध है। हवलदार, डालो सबको अंदर। एक मिनट। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़ी मुश्किल से अंदर से बाहर आया हूँ, फिर से अंदर नहीं जाना है मुझे। हवलदार, सबसे पहले इसको अंदर डालो। इंटरनेशनल हिरासत से निकले तो लोकल हिरासत में फंसने की नौबत आ गई। भाई मेरे मित्र जेठालाल की किस्मत भी कमाल है। बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान से छूट के आए तो एक नई मुसीबत से सामना हो गया हिंदुस्तान में आते। मुझे कई बार लगता है कि मेरे मित्र की किस्मत किसी शरारती बच्चे ने लिखी है। जब देखो कुछ न कुछ होता रहता है। अब देखिए ना, पटाखे छोड़े बागाने और किस्मत फूटी जेठालाल की। भाई पाकिस्तान से तो दया भाभी की भक्ति और उनके दादाजी जयंतीलाल जी के सदकर्मों की वजह से जेठालाल छूट के आ गए, लेकिन अब यहाँ हिंदुस्तान में क्या होगा अब ये कौन जाने साहब। अब यहाँ पे जेठालाल सीधे अपने घर जाएंगे या फिर जाएंगे ससुराल, यानी कि हवालात। ये देखने वाली बात होगी। अब वो मुसीबतों से बचेंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आप ठाकों से नहीं बच पाएंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.